आऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक रहमतों बरकतों का प्यारा महीना, इसकी बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद खूबसूरत अहादीस जो हैं वो समात फरमा लें कि हम ज़िंदगी में बातक़ाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते हमें गुनाह का भी मादा है, हम गुनाह करते रहते हैं। अम्बिया तो इससे मुबर्रा और पाक होते हैं, लेकिन हम इंसान जो हैं, हमसे गुनाह का होना ये एक फ़ितरती अमल है। जब ये गुनाह हो जाते हैं तो फिर इसकी माफ़ी का भी अल्लाह ने सबब पैदा कर दिया है। और इसमें इन तमाम असबाब में सबसे बड़ा सबब जो है वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं। तो इस रमज़ान की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी इसकी रिफ़तें हैं और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। रमज़ान का रोज़ा अगर किसी का रह जाए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, इसके सवाब के बराबर नहीं पहुँच सकता। तो आओ गुनाहों की बात करते हैं कि रमज़ान में कैसे गुनाह माफ़ होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इसको हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स बहालत ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह करीम उसकी ज़िंदगी के का सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इन गुनाहों से माफ़ी का मतलब ये नहीं कि जो हमने किसी के साथ जुल्म किया, हक़ मारा है, वो हक़ हमें देना पड़ेगा। जो हमने अल्लाह की नाफरमानी की है उसकी माफ़ी तो हो सकती है, लेकिन किसी के हक़ को जो हमने सल्ब कर रखा है वो हमें वापस करना पड़ेगा। तो किसी पर जुल्म किया उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ज़्यादती किया उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो इस तरह जो है जो किसी का हक़ है, जो किसी ने माफ़ करना है वही करेंगे, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और उसको नाराज़गी का जो हमने जो काम और जो हमने ज़्यादती किया, अपनी जानों पर ज़्यादती की, जुल्म किया, उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और हदीस पाक सुने कि ये रमज़ानुल मुबारक जब तशरीफ़ लाता है तो फिर आका ने इरशाद फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी सैयदना अबू हुरैरा ही रवायत करते हैं, इज़ा दख़ल शहरु रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समा व फ़ी रिवायतिन व फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस पाक है कि आका ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और दूसरी रिवायत में कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। एक हदीस पाक और बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, उसका मैं तर्जुमा ही बयान कर देता हूँ ताकि वक़्त कम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसको वो सैयदना अबू हुरैरा ही रवायत करते हैं। और ये जो अहादीस मैं आपको सुना रहा हूँ ये बुखारी शरीफ की किताब अस्सौम और रमज़ानुल मुबारक का बाब है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, बनी आदम का हर अमल उसके लिए है। बनी आदम का हर अमल जो भी नेक काम कर उसके लिए, यानी उसका उसकी ज़ात को जो है वो उससे फ़ायदा होगा। तो रमज़ान के रोज़ा जो है अल्लाह फरमा रहा है ये सिर्फ़ मेरे लिए, इसका बदला मैं दूंगा। मतलब क्या कि जब वो नमाज रोज़ा को नेकी का काम करता है तो उसका बदला फ़रिश्ते देंगे, तो जब वो रोज़ा रखता है तो उसका बदला अल्लाह खुद अता फरमाता है। तो फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है, जिस रोज़ तुम में से कोई रोज़े से हो तो वो न फोश कलामी करे न झगड़े, और अगर उसे कोई गाली दे या लड़े तो ये कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। तो इसी तरह हज़ूर ने इरशाद फरमाया, यानी कसम उठाई, कसम है उस ज़ात की जिसका कब्ज़ा कुदरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा प्यारी है। और रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे उसे फ़रत होती है, यानी एक अफ्तार के वक़्त और दूसरा अल्लाह के दीदार के वक़्त। तो आओ रमज़ानुल मुबारक की इस रमज़ानुल मुबारक के मतलब जो हुज़ूर का फरमान है इस पर बार बार गौर करें कि एक तो हमने रमज़ानुल मुबारक में किसी से झगड़ा नहीं करना, कोई करे तब भी नहीं करना, सब्र करना है। जिस तरह हमने खाने पीने से रुक जाना है, इसी तरह हमने कोई भी बुरी बात को कलाम कोई हरकत नहीं करनी जिससे रोज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि रोज़ा पूरे जिस्म का है, ना कि पेट का है। आँखों का रोज़ा, कान का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा,
हत्ता कि दिल और दिमाग का रोज़ा, पूरे अज़ा का रोज़ा होता है, पाँव का रोज़ा है, एक एक जिस्म के हिस्से का रोज़ा है। हर हिस्से को हमने गुनाहों से बचा के रखना है और हर हिस्से को हमने अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करना है। उसकी बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात अपने महबूब की इन अरशादात को समझ कर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। माह सियाम की सारी बरकतों से उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाए। बिलखुसूस जितने बीमार हैं, किसी भी बीमारी में हैं, अल्लाह करीम उनको शफ़ाए कामिला अजर नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।